बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, उससे आटो का कुछ नहीं होने वाला। गाड़ी के पीछे लिख दिया दरबार की गाड़ी, सुंदरता बड़ी है। आज के जमाने में तो नई बहुओं को भी कहना पड़ता है धोख लगा, प्रणाम करो। बच्चों को कहना पड़ता है काका जी हैं, चाचा जी हैं, प्रणाम करो। ताऊ जी हैं, प्रणाम करो। नाना जी हैं, प्रणाम करो। दादाजी हैं, प्रणाम करो। कितनी बार टोकोगे अपने बच्चों को? बच्चों को एक बार आदत डाल दो। जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर की देहली चढ़ते हैं, उस घर के बुजुर्ग को कभी वृद्धाश्रम की देहली नहीं चढ़ना पड़ती है। आदत डाली अपने बच्चों को कि जाओ शिव की चौखट तक, जाओ शंकर के दरवाजे तक, जाओ महादेव के द्वार तक। तुम झुकना सीख गए तो ये निश्चित है कि घर का बुजुर्ग कभी नहीं रोएगा। जिसके घर में लोग झुकना नहीं सीखते, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, नाना को पढ़ाना है, नाना को पढ़ाना है, छोरा नहीं दिखे, छोरा नहीं दिखे, छोरा नहीं दिखे, छोरा व पान की दुकान पे तो दिखे। नाना को पढ़ाना, नाना को पढ़ाना, छोरा को पढ़ाना। आवाज लगाए जगदीश नहीं आया, कालू खेड़ा वाला छोरा नहीं आया। एक बार मुंह से नहीं बोली महाकाल राजा नहीं आया। आधी रात के नींद नहीं आए डोकरी उनके, आधी रात के फोन लगा दे रही, छोरा नहीं आया। एक बार के मुंडा से नहीं निकला। रोज सोती सपना में महाकाल नहीं आया, एक बार नहीं बोली। रोज अपने बहुओं के प्राण खाए, बच्चों के फोन लगा, थारा ताऊ जी क्यों नहीं आया? फोन लगा, नाना क्यों नहीं आया? फोन लगा, वो क्यों नहीं आया? कहाँ रह गया छोरा? भांजा कहाँ रह गया? छोरा कहाँ रह गया? भतीजा कहाँ रह गया? काका जी कहाँ रह गया? फोन लगवाए। एक बार बहू से कह दे उके फोन लगाई दे, वो क्यों नहीं आया काल अधिपति महाकाल राजा? एक बार तो कहती तब सुख का अनुभव होता। नहीं, आने में देरी होगी, दुकान मम्मी वो बोल रहे हैं दुकान पे रहेगा। मम्मी को संतुष्टि हुई, फिर भी नहीं आया तो फिर फोन लगवाई। देख तो जरा छोरा क्यों नहीं आया? फिर फोन लगवाया, फिर फोन लगवाया, फिर फोन लगवाया। इतनी देर में तू उसको तो याद करती श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर बार बार फोन लगाती, बार बार लगाती, बार बार लगाती। लोग कहते इतनी कितनी कथा सुनोगे शिव पुराण की? तो तुम कथा नहीं सुन रहे, बार बार फोन लगा रहे हो, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। हर बार कथा सुन रहे हो, बार बार कथा सुन रहे हो, बार बार फोन लगा रहे हो। उसने भी कह दिया उज्जैन से चला हूं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। पुकारती रहे, कथा सुनती रहे। किसी किसी ने नियम बनाया 5 कथा जाऊं, 6 कथा जाऊं, 7 कथा जाऊं, 4 कथा में जाऊंगा, 8 कथा में जाऊंगा। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो नियम बना के बैठे, मैं 5 कथा सुनूंगा, मैं 7 कथा सुनूंगा। ऐसे बार बार पुकारा, बार बार। तो कहां बैठी रही तू? कहां गई? तुरंत आया, तुरंत। और हुआ तुम्हारे साथ। अनुभव करना कभी 7 दिन की कथा में अनुभव करना। बैठे हो, रात को सो रहे हो, बहुत तेज प्यास लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे चाहिए, उस चीज को तुमने याद करा कि भूख लग रही है, तुम नी गई निकल कर, प्रैक्टिकल कर कर देखना। आएगा वो महाकाल अपना दरवाजा खोल कर, किसके रूप में आएगा और क्या देकर चले जाएगा मालूम ही नहीं पड़ता। और इसमें से कई लोगों ने प्रैक्टिकल करा होगा। तुम इतने समझदार हो, बहुत चतुर चतुर बैठे हो, कोई कम नहीं हो तुम। तुमने खूब प्रैक्टिकल करा है, पढ़ी रहे। प्यास लग रही है, इतनी दूर कैसे जाऊं? एक बार बाहर निकल गई तो वापिस कैसे आऊंगी? दादा सब रोक देंगे, अंदर नहीं आने देंगे। बैठी, प्यास लग रही, अंदर ही अंदर कुड़े जा रही, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? इतनी देर में तो पड़ोसन ने कोनी मार के बैग में से निकाल के बोतल दे दी, पी ले, पी ले। ये सुख है, ये आनंद है। लोग कहते हैं भगवान नहीं आता, हम कहते हैं कभी शिव महापुराण के पंडाल में समय व्यतीत कर कर देखना, उसका भजन करना। सवेरे से शाम तक का समय यहाँ पूरी उज्जैन के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। पूरे उज्जैन के लोग आते हैं कि आप क्या करते हो?
सवेरे से नई धोई छिपरा नई के न बाल माल ऊंच ऊंचा के छोटी मोटी करके बैग खोल के इतना सा कांच निकाल के मुंडा मुंडा पोत पुतई के गंगा मंगा करके बाल जड़ई के और बाल की वो जो निकले हुए बाल ऊपर सब गुंडी करके फेंक के और आंखों में सुरमा मुरमा लगाई के और बैग से ठीक है। और फिर इतना में कोई जा रहा होगा ना ना बाहर जा रहा का भाई मारी बाटल भी भर लाई जाए हो ले जा और बाटल ऊके पकड़ा रही बापड़ा के और वो बाटल तोक के वो वहां से भर के ला रिया और इतना में फिर कहीं का आ गया भगत इनके चाय पिला के और आराम से वहीं पड़ी तो पड़ी चाय। कल एक फोटो हमारे पास में आया कल एक फोटो बीच रोड पे कोई एक भैया कहीं के होंगे बीच रोड पे आराम से बैग लगा के और बढ़िया सफेद कुर्ता पजामा जोरदार जमीन पे कुछ नहीं क्या जोरदार ऐसे टिक के रोड पे कथा सुन रहा है। अब भीतर से हमको इतनी जलन हो रही बताओ क्या ठाठ से क्या आनंद से उसका फोटो जब देखा तब उसकी भक्ति जो देखी है तब मन में भाव जागृत हुआ गजब है मेरे महादेव गजब क्या राजसी ठाठ से कथा सुन रहा है। घर में एसी लगाए घर में पंखा लगाए घर में कूलर लगाए घर में डनलप का गद्दा लगाए घर में गादी तकिया लगाए घर में कालीन लगाए घर में कालीन लगाए पर रोड पर आराम से बैठा है। और पूरे उज्जैन वालों के घरों में पंखे कूलर गाड़ी बंगला सब है पर उज्जैन के लोग भी इस पंडाल में आकर उसके दरवाजे पर आकर कथा सुन रहे हैं उसका फल मिलेगा जरूर खाली नहीं जाएगा खाली नहीं जाएगा।